फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जो भी बच्चे मौलाना मजरूल हक अरबिक एवं फ़ारसी की यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में दिए थे, उन लोगों का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। और देख सकते हैं ज़्यादा समय नहीं लिया गया, मात्र 1 महीने के अंदर आप लोगों का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। तो कैसे रिज़ल्ट चेक करना है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी मिल सके। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिले, अपने दोस्तों को भी, उन लोगों को भी जानकारी हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले फ्रेंड आपको मौलाना मजरूल हक अरबिक एवं फ़ारसी की यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पिनअप किया रहेगा, ठीक है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा साइड में इंपॉर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलेंगे, तो इसी में एक रिजल्ट का ऑप्शन शो करेगा। तो सिंपल से रिजल्ट वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना होता है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऊपर ही आप लोग को मिल जाएगा बीए, बीकॉम, बीएससी पार्ट 1 रिजल्ट 2023। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, जो भी परीक्षा आप लोग परीक्षा दिए हैं, तो आप लोग को पता होगा कि कौन से ऑनर्स पेपर से आप लोग परीक्षा दिए हैं। अब वहाँ पे एक देखिएगा रिजल्ट डाउनलोड, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में अरबिक, तो दो जगह अरबिक ऑनर्स लिखा हुआ है। तो एक री एग्ज़ाम लिखा गया है, एक रेगुलर। यानी रेगुलर का मतलब ये है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए हैं इस बार 2023 में दिसंबर में, तो आप लोग रेगुलर पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिएगा। अगर री एग्ज़ाम यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने दोबारा एग्ज़ाम दिया है, फेल हो चुके थे, या आपका मार्क्स एब्सेंट वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम था जिसके कारण आप लोग दोबारा दिए थे एग्ज़ाम, तो वो लोग री एग्ज़ाम पर क्लिक करके अपना रिजल्ट डाउनलोड करेंगे। तो इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अरबिक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जोग्राफी हो गया, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, उर्दू ऑनर्स, इतने ऑनर्स का पेपर का। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटेंसी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉमर्स वाले बच्चों का दिया गया है। फिर नीचे आइएगा तो आप लोगों साइंस वाले, जैसे बीएससी बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, फिजिक्स ऑनर्स, जूलॉजी, मैथ, जो भी आपका ऑनर्स है सिंपल से उस ऑनर्स पे आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर चेक करके दिखाते हैं, जैसे कि उर्दू ऑनर्स पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो जैसे ही उर्दू ऑनर्स पे क्लिक करेंगे रेगुलर पर, तो आप लोग का पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। कुछ देर वेट करना है, आप लोग का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके फ़ोन में पीडीएफ रीडर होंगे, सिंपल से किसी भी पीडीएफ रीडर से आप लोग को ओपन कर लेना है। और जैसे ही ओपन कीजिएगा तो फिर इस प्रकार से आप लोग का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है मौलाना मजरूल हक नाम दिया गया है, बीए और उर्दू ऑनर्स, ठीक है। अगर आपने बीएससी किए हो तो बीएससी दिया हुआ, जो भी ऑनर्स होगा यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद पार्ट 1 है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया एग्जामिनेशन 2023, आप लोग एग्जाम जो है 2023 में कंडक्ट कराया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेज ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप लोग आसानी से अपना नाम को ढूंढ सकते हैं। अगर आपका पेज लॉन्ग है तो यहाँ पे सर्च आइकन मिलता है, जो भी आप पीडीएफ रीडर ओपन करेंगे तो उसमें देखिए यहाँ पे सर्च आइकन है। तो इस प्रकार से आपके पीडीएफ रीडर में सर्च आइकन होगा, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आसानी से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब देखिए इस पीडीएफ को क्या कीजिएगा कि आप लोग जो भी आपका ऑनर्स पेपर दिए होंगे उसका रिजल्ट को पेपर ले लीजिएगा और जाकर साइबर कैफे से बोलिएगा जिस भी पेज में हो। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 13 पेज हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपका रिजल्ट 5वां पेज में है, तो उससे सिर्फ सेंड करके पूरा पीडीएफ को बोलिएगा 5 नंबर सिर्फ पेज निकाल दीजिए, तो आप लोगों को निकाल के आपका रिजल्ट दे देंगे। उसको आप लोगों को सेव करके रखना होता है, फ्यूचर में काम आ सकता है, ठीक है। तो इस पीडीएफ को जरूर आप लोग निकाल कर रख लें, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले रिजल्ट समझने के लिए देखना होगा कि आप लोग किस किस पेपर का एग्जाम दिए थे। तो एक तो आपका ऑनर्स पेपर हुआ होता 200 नंबर का, जिसमें 2 ऑनर्स पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद आप लोगों का कंपोजिशन पेपर होता है 100 मार्क्स का, ठीक है, तो 300 नंबर हो गया। फिर 100 नंबर का फर्स्ट सब्सिडरी होता है, आपने फर्स्ट सब्सिडरी पेपर जो चूज किए होंगे वो भी 100 नंबर का होगा। फिर सेकंड सब्सिडरी, इस प्रकार से आप लोगों को 500 का एग्जाम होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपने जैसे कि रिजल्ट आपको समझना है, तो यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट है, इनका दिया गया है नाम और फादर नंबर दे दिया गया, फिर इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। अब देखिए यहाँ पे इस जो खंडा है इसमें ऊपर ही दिया गया ऑनर्स सब्जेक्ट, फुल मार्क्स 200 नंबर का। तो इसमें अगर आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिए होंगे उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल जो होगा उसके बारे में दिया गया है। तो आप लोगों का फर्स्ट ऑनर्स पेपर में जो आपका होगा यहाँ पे उसका मार्क्स दिया गया है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का। तो यहाँ पे इनका 45 और 54 मिला है, और टोटल 90 नंबर लाना है दोनों ऑनर्स पेपर में मिलाकर, तभी आप लोग पास होंगे। अगर इस 90 नंबर से कम होगा तो फेल हो जाएंगे। तो इस स्टूडेंट का 99 नंबर मिला है, तो ये पास हो चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि 200 में इनका 99 नंबर मिला है, पास है ऑनर्स पेपर में। उसके बाद इनका कंपोजिशन पेपर, तो कंपोजिशन पेपर में 2 बात ध्यान में रखना है कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं। कंपोजिशन में क्या होता है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, या तो आप एक लैंग्वेज पेपर 100 नंबर के ले सकते हैं, या 2 पेपर ले सकते हैं 50-50 नंबर करके, ठीक है।
तो अगर आपने 100 नंबर का लिया है तो उसका मार्क्स यहाँ पे शो किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने 2 पेपर लिए हैं तो आपका जो 2 पेपर हैं 50-50 नंबर का, उसका मार्क्स यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टूडेंट है तो इनका देखिएगा ये 100 मार्क्स का एक ही लैंग्वेज पेपर लिए हैं, तो इसलिए इनका 100 में 51 नंबर मिला है, तो यहाँ पे 51 नंबर इनको मिल चुका है। मगर सेकंड स्टूडेंट का देखिएगा ये क्या है कि 100 मार्क्स का नहीं लिया है, ठीक है। इन्होंने 2 लैंग्वेज पेपर ले लिए है, कंपोजिशन में आपने 2 लैंग्वेज पेपर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका 50-50 नंबर का एग्जाम हुआ है, जिसमें यहाँ पे मार्क्स इनका शो किया गया। पहला इनका हिंदी है जो कि 32 है, और सेकंड लैंग्वेज पेपर ये उर्दू लिए हैं, तो इनका 50 नंबर में 28 नंबर मिला है। तो इस प्रकार से इनको टोटल 60 नंबर मिला है 100 नंबर में, ठीक है। तो ये इनका शो किया गया है। देखिए यहाँ फर्स्ट में इनका नहीं दिया गया है क्योंकि ये फर्स्ट 100 नंबर का नहीं लिया है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आएगा। एक कंपोजिशन पेपर जो कि लैंग्वेज होता है, उसके बाद सब्सिडरी। तो सब्सिडरी में होता है कि आप कौन सा सब्सिडरी पेपर चूज करना होता है। 8-6-5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से कोई भी आप एक सब्सिडरी पेपर ले सकते हैं। तो जो भी बच्चे सब्सिडरी लिए होंगे 100 मार्क्स का थ्योरी होगा उनका, तो उसका मार्क्स यहाँ पे शो किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर म्यूजिक आपने ले लिया है फर्स्ट सब्सिडरी में, तो उसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल रहता है। तो प्रैक्टिकल होगा तो उसमें क्या होगा कि 75 नंबर का आप लगा थ्योरी का पेपर होता है, उसका मार्क्स यहाँ शो किया जाएगा, और प्रैक्टिकल वाले बच्चे को यहाँ पर मार्क्स शो किया जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट है इन्होंने, आप लोग देख सकते हैं कि हिस्ट्री इनका लिखा है, यानी कि फर्स्ट इन्होंने सब्सिडरी पेपर हिस्ट्री लिया था, इसलिए सिर्फ इनका 57 नंबर दिया है। अगर आपने वही इस जगह पर अगर इन्होंने म्यूजिक लिया रहता तो इनका इस खंडा में रिजल्ट दिया रहता है, यहाँ पे म्यूजिक शो करता है, उसका प्रैक्टिकल का नंबर भी शो करता है। तो इस प्रकार से इन्होंने 57 नंबर मिला है, ठीक है, इनका फर्स्ट सब्सिडरी में। अब देखिए सेकंड सब्सिडरी भी 100 नंबर का है, तो इसमें भी यही बात है। अगर आपने कोई भी पेपर लिया है, अगर प्रैक्टिकल भाई नहीं है तो प्रैक्टिकल नहीं है तो सीधे 100 नंबर का आपका होगा, ठीक है। अगर आपने म्यूजिक लिया है तो आप लोग का 75 नंबर का एग्जाम होगा, उसका प्रैक्टिकल का भी मार्क्स शो करेगा। तो मगर इन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है सेकंड सब्सिडरी में, इसलिए देखिए इनका 60 नंबर दिया गया। तो पॉलिटिकल साइंस में सेकंड सब्सिडरी में इनको 60 नंबर मिला है, इस प्रकार से इनको 60 नंबर हो गया। तो टोटल अब बात किया जाए तो इन्होंने 267 नंबर पाया है और पास है। तो इस प्रकार से इनका रिजल्ट दिया गया। अब बहुत से बच्चों का जो भी, अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है रिजल्ट देखने में, तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी होगी आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।